दोस्तों ये है 72 वोल्ट में 2 किलोवाट BLDC मिड ड्राइव मोटर डिफरेंशियल के साथ। डिफरेंशियल का साइज जो है अलग अलग आता है, 33 इंच, 35 इंच, 42 इंच। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 35 और 42 इन दोनों में डबल गियर का ऑप्शन होता है। जैसे ये जो है डबल गियर होता है, यहाँ पर जो है एक वायर वगैरह कनेक्ट होता है और उसको जैसे ही पुल करते हैं लीवर के थ्रू गियर शिफ्ट हो जाते हैं, स्पीड हाफ हो जाती है, टॉर्क दुगना हो जाता है। तो डबल गियर डिफरेंशियल जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं पर्सनली 2 किलोवाट की मोटर, सेम यही मोटर यूज़ कर रहा हूँ 42 इंच डिफरेंशियल के साथ। ये वाला 35 इंच का है। यहाँ से इस साइड से और सेम उस साइड तक 35 इंच होता है, वैसे ही 42, वैसे ही 33, इस तरह से होता है। तो साइज़ को लेकर आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा। ये फॉरवर्ड मोड में है और फुल स्पीड में है। जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो स्पीड हाफ हो जाएगी, और वैसे भी इसमें 3 स्पीड मोड है। तो टोटल जो है फॉरवर्ड में 6 स्पीड मोड हो जाएंगे और रिवर्स में जो है उसके आधे की तरफ, यानी कि 3 हो जाएंगे। इसके रिम जो है आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी डिटेल मैं आपको इसकी दे देता हूँ एक एक करके। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो थोड़ा है रिवर्स मोड में मैंने आपको 3 मोड बता दिया। तो रिवर्स मोड में जो है 3 नहीं है, 2 ही हैं। ये गियर शिफ्टर वाले ही काम करेंगे। रिवर्स मोड में जो इलेक्ट्रॉनिक 3 स्पीड है वो काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक 3 स्पीड जो है ये वाला है। रिवर्स मोड में ये काम नहीं करता, ये सिर्फ फॉरवर्ड में काम करता है। और फॉरवर्ड में 3 ये काम करेंगे और एक ये हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा। ये ब्रेक स्विच का है। दो 2000 वाट 6072 वोल्ट में CY गोल्ड का है। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है। चलिए जानकारी देते हैं आपको। रेटेड पावर 2 किलोवाट, पीक पावर जो है 5.1 किलोवाट तक इसकी जाती है। वो 30 सेकंड के लिए होती है। स्टार्टिंग में भी जा सकती है या फिर बीच में, जहाँ पर इसको ज़रूरत पड़े, अपने हिसाब से ये होती है। RPM जो है मोटर के 3600 है, और डिफरेंशियल पे जो RPM आएंगे आउटपुट में व्हील पे वो 450, 450 के आसपास आएंगे। रेटेड टॉर्क 85 न्यूटन मीटर, पीक टॉर्क 216 न्यूटन मीटर। बहुत ही बढ़िया टॉर्क है। और जब आप फुल स्पीड पे चलाओगे तो टॉर्क जो है इसका हाफ हो जाएगा। फुल स्पीड मेरा मतलब है बिना गियर शिफ्ट किए। जो गियर शिफ्ट कर देंगे, गियर रेशियो के थ्रू हाफ स्पीड हो जाएगी, तो टॉर्क जो है दुगना हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। प्योर कॉपर वाइंडिंग है, वाटरप्रूफ मोटर है पूरी तरह से, एफिशिएंसी 86%। नॉन गियर मोटर है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉन गियर मोटर है। यहाँ पर इसका जो है इनबिल्ट गियर बॉक्स होता है, अंदर ही इसका गियर बॉक्स होता है, ये से यहाँ तक। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसमें गियर बॉक्स कहाँ है, तो वो यहाँ पर है। और यहाँ ऑयल डलता है, इसमें इस तरफ से ऑयल डलता है, नीचे से निकाल सकते हैं। प्रत्येक 2 महीने में इसको चेंज करना होता है, 2 मंथ में। अगर आप इसको डेली फुल चार्ज करते हैं, तो कहने का मतलब 100 किलोमीटर के आसपास डेली अगर चलाते हैं तो 2 महीने में आपको ऑयल चेंज करना ही करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप समझदार हैं। इसमें क्लच वगैरह कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों का डाउट होता है कि भाई क्लच होता है कि इसमें, तो क्लच का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट चलता है। एक्सीलेटर दिया और चल पड़ा। रिवर्स मोड में भी ऐसा ही होता है। मोटर की लेंथ जो है 18.5 सेंटीमीटर और गोलाई में 47 सेंटीमीटर। रिवर्स मोड में जो है स्पीड हाफ होती है। अकेली मोटर का वेट जो है 9 kg है। मोटर जो है बहुत ही बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की है। इसकी वायरिंग है,
हैवी वायर है, मतलब ये नहीं कि आपको गर्म होने की समस्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। CY गोल्ड ब्रांड है ये। और CY गोल्ड की जो मोटरें होती हैं वो किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले, रिक्शा टाइप में मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप की, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। किसी भी दूसरी कंपनी को आप देख लीजिएगा, इस टाइप की मोटर होगी सॉफ्ट वाली रिक्शा टाइप, उसका वज़न इतना नहीं मिलेगा जितना कि CY गोल्ड का होता है। ये इसका कंट्रोलर है, फॉल्ट इंडिकेटर दिए गए हैं इसमें, थ्रोटल फॉल्ट, कंट्रोलर फॉल्ट, मोटर फॉल्ट और लोड फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट होगा इसमें दिखाएगा, इंडिकेटर जो है ऑन हो जाएगा। करंट लिमिट जो है 85 एम्पियर है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट एयर कूलिंग डिज़ाइन है, 86% एफिशिएंसी है। लेंथ जो है 29 सेंटीमीटर, विड्थ 12 सेंटीमीटर और हाइट 6.5 सेंटीमीटर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से क्या होता है कि एक तो ये ब्रेक की तरह काम करता है, जैसे आप ब्रेक स्विच के थ्रू एक्टिवेट करते हैं इसको, तो ये ब्रेक का भी काम करता है, हल्की हल्की गाड़ी को रोकता है। और जब गियर शिफ्ट करके ऐसा करते हैं, आप हाफ स्पीड में चलाते हैं, तो और बढ़िया काम करता है। इसी मोटर से मैंने ट्रैक्टर बनाया है, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। 3 स्पीड मैंने आपको बता दिया, रिवर्स मोड है, और हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही टाइप के ब्रेक हैं। हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव पे काम करेगा। ये जो है लो लेवल है, ये दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करोगे, मोटर को पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, डायरेक्शन चेंज करना, रिवर्स मोड एक अलग चीज़ है और डायरेक्शन चेंज करना एक अलग चीज़ है। ये सेंटर लॉकिंग का है, ये हॉल सेंसर है। ये जो है स्पीड का वायर है, ये हाई लेवल ब्रेक का है, 12 वोल्ट पॉजिटिव पे काम करेगा। ये रिवर्स मोड है, दोनों वायर को कनेक्ट करोगे तो रिवर्स में चलेगी मोटर। रिवर्स मोड में जो है ज़्यादा देर चलाने के लिए नहीं होती इस तरह की मोटरें। और ये 3 स्पीड है, ये फुल स्पीड पे कनेक्टेड है, सेट किया हुआ है। कंट्रोलर का वेट जो है 1.8 kg CY गोल्ड का है, और बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर है। डिफरेंशियल की हम बात करें, आपको मैंने बता दिया, ये ड्रम ब्रेक के साथ आता है, इसमें लगा हुआ है पहले से ही, आपको बस वायर कनेक्ट करना है। डिफरेंशियल का वेट जो है 20 kg से 26 kg तक जाएगा, अलग अलग साइज में, अलग अलग टाइप का। डबल गियर का फ़ायदा ये है कि टॉर्क जो है दुगना हो जाएगा, स्पीड हाफ हो जाएगी। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने वज़न ज़्यादा डाल लिया, 2 किलोवाट की लोडिंग कैपेसिटी जो है 1250-1300 kg है, आपने 1600-1700 kg डाल लिया, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप स्पीड को हाफ करके और जो है आराम से उसको कैरी कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। दूसरा ये है कि आपके यहाँ ऊंचा नीचा कच्चा पक्का रास्ता है, या फिर थोड़ा थोड़ा रेतीला है, या फिर आपके यहाँ मतलब पुल वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया है, सक्सेस है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें स्पीड भी कम चाहिए होती है, टॉर्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है आपका। डबल गियर का एक फ़ायदा और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि सेम मोटर जो है ज़्यादा पावर की मोटर का काम करती है। दूसरा, मोटर जो है फ्री चलती है, इसमें RPM का लॉस कम होगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि नॉर्मल डिफरेंशियल में 10% का लॉस होता है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको मुश्किल से 3 से 4% का लॉस होगा, मुश्किल से। मोटर फ्री हो जाती है काफ़ी हद तक, आपको अलग ही आवाज़ का पता चल जाएगा मोटर, हाँ भाई फ्री चल रही है। और अभी ये आवाज़ मोटर इसलिए आ रही थी, मोटर की आवाज़, क्योंकि इसमें ऑयल डलता है, ऑयल अभी डाला हुआ नहीं है, ऑयल डाल लेंगे तो ये आवाज़ नहीं आएगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मीटर है, बैटरी वोल्टेज, बैटरी लेवल और स्पीड, साथ में ये दिखाएगा कि कितने किलोमीटर चल चुका।
DC टू DC कन्वर्टर, लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ये चाहिए होता है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट है। ये पेडल थ्रोटल है। पेडल थ्रोटल या हैंड थ्रोटल ऑप्शन है जो आप लेना चाहें। इसके कुछ स्टड्स हैं लगाने के लिए। ये ब्रेक स्विच है इग्निशन की ऑन ऑफ करने के लिए। ये हैंड थ्रोटल है। इसमें जो है अलग अलग पावर की मोटर आपको मिल जाएगी। 1 किलोवाट, 1.25 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 1.8 किलोवाट, यहाँ तक की यानी कि 1000 वाट से 1800 वाट तक की मोटरें जो है वो 48 और 60 वोल्ट में आपको मिलेंगी। जो आप बोलोगे वही मिलेगा। और 2 किलोवाट की जो है 60 और 72 वोल्ट में आती है। अब हम बात करें कि आप कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं, तो ये जो है आप कोई ई रिक्शा बनाना चाहें, कोई इलेक्ट्रिक रिक्शा टाइप कुछ भी इस तरह का प्रोजेक्ट, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, कोई विंटेज टाइप की कार बनाना चाहें, बहुत लोग बनाते हैं, किट लेते हैं। कोई 1500 वाट का लेता है, कोई 2 किलोवाट का लेता है। कोई आप मिनी कार बनाना चाहें जीप टाइप, या इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे मैंने बनाया है वैसा ही आप कोई बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपको बस गियर रेशो का ध्यान रखना होता है। मोटर की पावर उचित सेलेक्ट करनी पड़ती है। कोई लोडर वगैरह बनाना चाहें, कल्टीवेटर, या फिर कोई आपके मन में और कोई प्रोजेक्ट है तो वो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड की हम बात करें कि स्पीड कितनी मिलती है। स्पीड जो है 30 to 40, कहने का मतलब 1000 वाट में 30 की स्पीड मिलेगी। लोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लोड पे। और 1200 वाट में जो है 32-33 हो जाएगी। 1500 वाट में ये 35 हो जाएगी। 1800 वाट में ये 37-38 हो जाएगी। और 2 किलोवाट में 40 kmph हो जाएगी। ये पहिए के साइज़ पे डिपेंड करेगी, 12 इंच है कि 14 इंच है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हो। 12 इंच लगाओगे तो ये है कि मतलब मोटर पे थोड़ा कम दबाव पड़ेगा, क्योंकि उसको कम सेंटीमीटर चलना पड़ेगा प्रत्येक राउंड में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जो है माइलेज इंक्रीज होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, उस टाइम आप इसको पुल करते हैं, 2 किलोमीटर आपने पुल किया डबल गियर शिफ्ट करके, तो आप 2 ही किलोमीटर और चला सकते हो, बैटरी इतना चार्ज हो जाएगा। मतलब आपने 2 किलोमीटर किसी दूसरे व्हीकल से इसको पुल किया, आप इधर से उधर तक ले गए, तो उधर से वापस आप आ सकते हो, इतना बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये विदाउट लोडिंग के मैं बात कर रहा हूँ, बिना लोड के इतना बैटरी चार्ज हो जाएगा कि आप वापस ला सकते हो। ये एक बढ़िया चीज़ है। इन पूरे कंपोनेंट का किट का जितना भी है 1000 वाट से 2 किलोवाट तक का प्राइस लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जिसको लेना हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल मिलेगा, CY गोल्ड, मतलब CY गोल्ड। ये डिफरेंशियल भी CY गोल्ड का है, ये भी CY गोल्ड की है, कन्वर्टर भी CY गोल्ड का, चार्जिंग सॉकेट, ये पेडल थ्रोटल, ये हैंड थ्रोटल CY गोल्ड का, कंट्रोलर CY गोल्ड का। क्वालिटी जो है जेन्युइन रहेगी। और मैं डबल गियर का वायर दिखा देता हूँ, बाद में आप कन्फ्यूज ना हो कि क्या चीज़ होता है वो। डबल गियर का लीवर जो है कुछ इस तरह का होता है, इस पे वायर कनेक्ट हो जाएगा और इसको पुल करते ही जो है गियर शिफ्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल है, जैसे आपकी व्हीकल नॉर्मल व्हीकल में होता है, इंजन वाले में, कुछ वैसा ही है। कोई नया आइटम नहीं है ये, बस दिखने में ऐसा दिखता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।